कोई सुरक्षा नहीं दे रहा है ये जो पश्चिम बंगाल में। तो 10,000 8,000 रुपए दे रहा है, क्या होगा इसमें? ये धर्म के लिए कोई राजनीति नहीं होगा। ये अभी अनिश्चितताओं का मंगाल हो रखा है, करप्शन से भरा हुआ है, इसके लिए पलटाने का दरकार है। वो कोई डेवलपमेंट नहीं है। आप गांव में जाइए, कहीं पे डेवलपमेंट नहीं है, आपको कहीं डेवलपमेंट नहीं मिलेगा। उत्तर दिनाजपुर और उत्तर दिनाजपुर का ईटाहार का लोग क्या सोच रहे हैं, उनके साथ ही बात करेंगे। दादा, इस बार चुनाव में कौन सा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट है? यहाँ का सबसे जो मुद्दा होता है, हमारा जो बेकार जो युवक है, इनको नौकरी नहीं मिल रहा है। नौकरी को नाम पर यहाँ पे जितना जो सरकार जो है, इस सरकार को जो बड़ा बड़ा नेता होता है, इनको बहुत बहुत पैसा लेके रखा है, लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिलता है यहाँ पे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा। और एक मुद्दा होता है जो नारी सुरक्षा। यह पश्चिम बंगाल में जो प्रशासन होता है, ये प्रशासन एकदम पूरा टूट गया है। कोई जो औरत है व लेडीज है, इनको लिए हमारा जो पश्चिम बंगाल का जो सरकार है, कोई सुरक्षा नहीं दे रहा है नारी को, और लेडीज को कोई सुरक्षा नहीं दे रहा है ये जो पश्चिम बंगाल में। ये सबसे बड़ा एक मुद्दा होता है। और सबसे बड़ा मुद्दा होता है, मैं आम पब्लिक में बोल रहा हूँ, जो हमारा पश्चिम बंगाल में जो इतना जो टीएमसी का जो इतना जो क्या बोला है, जो जुलुमबाज शुरू हो गया है यहाँ पे, जो कोई आदमी हमारा पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे। नौजवानों के साथ भी बात करेंगे। दादा, आप तो नौजवान हो, पश्चिम बंगाल में नौजवानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा है? महत्वपूर्ण मुद्दा हम लोग तो सोचता है हम बीजेपी को वोट देंगे, ऐसे कि इधर कोई सर्विस नहीं, नौकरी कुछ नहीं है, बेकारत्व मैंने ज़्यादा हो गया है। बेकारत्व? हाँ, यानी बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हो गया है। बेरोजगारी के ऊपर वोट होगा। हाँ। दादा, क्या लगता है बेरोजगारी का एक मुद्दा है? बेरोजगारी मुद्दा है। और क्या मुद्दा है इस जगह का? ये तो बंगाल तो कुछ भी नहीं देता है, होता है नहीं कुछ दीदी। दादा, क्या लगता है कि इस जगह का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्योंकि बॉर्डर लगा हुआ स्टेट है, वो भी क्या एक मुद्दा होगा? ये भी मुद्दा ये है कि हम लोगों का जो सुरक्षित नहीं है। हाँ, इस सरकार के लिए इतना गुंडागर्दी बढ़ गया, जो हम लोग ठीक से चल नहीं पाते हैं, बात नहीं करते हैं, किसी आइन की व्यवस्था में सुरक्षित नहीं है, हमारा बात कोई सुनता नहीं, इसीलिए हम लोग इसलिए आंदोलन चला रहा है। दादा, क्या लग रहा है कि इस बार कौन सा चुनाव? देंगे इंडिया का जितना भी राज्य है, सबसे खतरा राज्य है मेरा पश्चिम बंगाल। यहाँ का मुख्यमंत्री है मेरी लेडीज, लेकिन लेडीज का कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ चाकरी होता है, लेकिन रुपया से चाकरी होता है। एक तो चाकरी होगा तो लेकिन 10-20 लाख रुपया लगेगा, जिसका शिक्षा ग्रेजुएट है, लेकिन उसको चाकरी नहीं है, तो उसके पास पैसा नहीं है। सबसे बहुत खतरा है, हमें चाकरी नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलता है। सबसे बड़ा खतरा है हम हिंदू लोग, सनातनी लोग जो है, हमारा सब खतरा में पड़ गया। बंगाल का सनातनी लोग खतरे में? सबसे खतरा है। 29 राज्य था, लेकिन सबसे खतरा राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल। कोई महिला सुरक्षित नहीं है, कोई नारी सुरक्षित नहीं, कोई युवा समाज सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम पश्चिम बंगाल में चाहते हैं 2026 में हम पद्मपुर जाएंगे, बीजेपी सरकार जाएंगे, डबल इंजन सरकार जाएंगे, वही आएगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। अच्छा दादा, आप लोग अभी कह रहे हैं कि बंगाल में सनातन सुरक्षित नहीं है, सबसे खतरा में पड़ रहा है। बंगाल का इधर भी है, सबसे बंगाल में खतरा है। जितना भी राज्य है, सब बंगाल सनातनी लोग, हिंदू लोग खतरे में पड़ गया। लेकिन यहाँ राजनीति राज चल रहा है, गुंडागिरी राज चल रहा है, हीरक रानी का राज चल रहा है। दादा, क्या लग रहा है कि बंगाल में सनातन नहीं आता नहीं भाई, हिंदी বাংলা কি হিন্দুরা সুরক্ষিত? নাই নাই নাই, সুরক্ষা নাই, হিন্দুদের কোনো মান নাই, নারীদের কোনো মান নাই পশ্চিম বাংলায়। नारी सुरक्षा नहीं है। दादा, क्या लगता है? सुरक्षा नहीं है, नारी सुरक्षा नहीं है। नारी सुरक्षा नहीं है। नारी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होगा, एक बड़ा मुद्दा होगा। दादा, क्या लगता है सनातन सही तरीके से सुरक्षित नहीं है? यह हमारा पश्चिम बंगाल में हम लोग जो सोचता है, जो नारी कोई सनातन धर्म ये सुरक्षित है नहीं यहाँ पे है। इस सनातनी जो है कहीं भी जाता है तो ये मुसीबत में पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा इधर जैसे मालदा मोथाबाड़ी में हमारा कितना बड़ा हुआ कांड हो गया था, सब सनातनी पर ऐसे हुआ है। मुर्शिदाबाद में जो हुआ है वो भी वहाँ भी ऐसे हुआ है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं जो जल्द से जल्द ये जो पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, ये बहुत जल्द चला जाए। सबसे बड़ा मुद्दा होता है हमारा नारी सुरक्षा। नारी सुरक्षा बड़ा मुद्दा होगा। दादा, क्या लगता है कि इस बार कौन सा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट होगा? युवक पूरा बेकार है, काम नहीं है, इधर काम है तो बहुत पैसा कम है, उसका हाजिरा सैलरी कम है, बेरोजगारी मुद्दा है। दादा, क्या लगता है बेरोजगारी मुद्दा होगा? हाँ होगा, क्योंकि इस राज्य में जो भी है
वो बाहर काम कर रहे हैं तो उसमें 25,000 दे रहे हैं। अभी हम लोग को इधर नौकरी करने का तो 10,000 8,000 रुपए दे रहा है। क्या होगा इसमें? हाँ, हम लोग को फैमिली चलेगा? थोड़ी चलेगा इसमें? बेकार, सब कुछ बेकार है। इंडस्ट्री नहीं है बंगाल में। जब से ममता जी आया इधर तब से इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री नहीं है। अच्छा, अगर देखा जाए तो इस जगह का अगर बात किया जाए तो इस जगह में कौन सा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट है? क्या ये बॉर्डर जो जगह है, बॉर्डर सुरक्षा एक मुद्दा होगा? है, बॉर्डर सुरक्षा मुद्दा होगा। परिवर्तन चाहिए इधर रिटायर में, पूरा बंगाल में चाहिए परिवर्तन। बंगाल में परिवर्तन चाहिए। दादा, क्या लग रहा है, क्या बॉर्डर का सुरक्षा, देश का सुरक्षा, ये भी एक मुद्दा होगा? हाँ होगा, ये भी मुद्दा होगा। एक यहाँ पर घुसपैठ हो रहा है बांग्लादेश से, हमारे यहाँ पर घुसपैठ हो रहा है। बंगाल को ममता बनर्जी कंगाल बना दिया। एक तो आदमी के लिए 80,000 रुपया ऋण छपा दिया सिर पर, एक आदमी का ज्यादा 80,000 से ज्यादा ऋण है पश्चिम बंगाल का, एक तो आदमी का। बंगाल को कंगाल बना दिया। अच्छा, क्या लग रहा है इस जगह पे दादा, इस जगह में क्या घुसपैठ का कोई समस्या है? घुसपैठ का समस्या है बॉर्डर इलाका में। किस तरीके से ऐसा क्या क्या होता है? क्या होता है, वो लोग आता है बॉर्डर पार करके, ऐसा आदमी है बॉर्डर पारने के लिए। ये भी तो एक मुद्दा होगा। मुद्दा होगा, ये भी मुद्दा होगा, बांग्लादेश का क्या मुद्दा लगता होगा। ये भी मुद्दा है। जो उस पर पे इस पर में आता है, इस पर का जो लोग है टीएमसी नेता, उसको में मदद कर रहा है, सब कुछ में मदद कर रहा है, पैसा भी मदद कर रहा है, वो कागज में मदद कर रहा है, सब कुछ में मदद कर रहा है। मदद कर रहा है, सब कुछ में मदद कर रहा है। मैं एक बार और भी जो लोग हैं, जो आम जनता है, उनके साथ एक बार बात करने की कोशिश करूँ। दादा, क्या लगता है नौजवानों के लिए कौन सा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट? हम नहीं बोला था, हम परिवर्तन चाहिए है, बंगाल से सुबह परिवर्तन खूब जरूरत है। तो यह ममता बनर्जी का सरकार धोखाबाज सरकार है, शिक्षा व्यवस्था को एक बारे सर्वनाश कर दिया है। तो सबसे परिवर्तन जरूर दरकार, परिवर्तन जरूर दरकार है। और यही बात सबसे महत्वपूर्ण लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। यानी देखिए, पश्चिम बंगाल का इटाहार का जो लोग हैं, उनके तरफ से कहा जा रहा है कि नारी सुरक्षा, पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी और उसके साथ साथ ही ये जो बॉर्डर लागुआ राज्य है, तो इसमें बॉर्डर सुरक्षा भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है इस चुनाव में। चलिए जानते हैं इटाहार के साथ साथ उत्तर दिनाजपुर का और जगह का लोग क्या सोच रहे हैं। और भी जो लोग हैं उनके साथ बात करेंगे। दादा, इस जगह में हिंदू मुस्लिम इस तरीके का जो मुद्दा होता है, ये मुद्दा क्या एक बड़ा मुद्दा होगा? धर्म को लेकर जो राजनीति, वो क्या मुद्दा होगा? ये धर्म के लिए कोई राजनीति नहीं होगा। मतलब हम लोग का जो यहाँ माइनॉरिटी इलाका है, तो हम लोग माइनॉरिटी आदमी लोग बीजेपी को वोट देगा। हम लोग भी माइनॉरिटी है, हम लोग बीजेपी में वोट देंगे। हम लोग यहाँ बीजेपी जिताएंगे, ये बंगाल हम लोग बीजेपी जिताएंगे, हमारा ये वादा है। देखिए, माइनॉरिटीज कहते हैं कि लोग कहते हैं कि माइनॉरिटीज जो है वो बीजेपी का नहीं है। तो माइनॉरिटीज का क्या मुद्दा है कि 15 साल में क्या नहीं हुआ था कि आप लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी को जिताएंगे? हम लोग यही देखा है, पश्चिम बंगाल में ममता सिर्फ लूट किया। हम लोग का मुस्लिम भाई को व्यवहार किया। इसीलिए हम लोग सोचता है ये देश रक्षा करेगा तो मोदी सरकार करेगा, यहाँ हम लोग बीजेपी जरूर लाएंगे। हम लोग बीजेपी यहाँ इटार में लाएंगे। हम लोग माइनॉरिटी खा रहा है, हम लोग यहाँ पर जितना मुस्लिम भाई है, हम लोग 20-25% माइनॉरिटी मुसलमान हम लोग वोट देंगे बीजेपी को। दादा, इधर देखने को मिल रहा है कि दादा बोल रहे हैं कि माइनॉरिटीज जो है वो बीजेपी को जिताएगा। ये जो माहौल तैयार होने के कारण क्या है? ये आपका दादा जो बोला है ठीक है बोला है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान कोई बात नहीं, लेकिन हमारा सरकार जो है ममता बनर्जी वही ये सब करता है। लेकिन हिंदू मुसलमान हम भाई के तरफ रहता है, लेकिन वो उसको नहीं देखे है, भर का भाषण देके हिंदू मुसलमान का बीच में दंगा लगाता है। क्या लगता है कौन सा इशू इस बार सबसे इम्पोर्टेंट होगा? इस बार इम्पोर्टेंट बीजेपी होगा। बीजेपी पश्चिम बंगाल में आएगा। मोदी जी सरकार है ना,
मोदी सरकार एक नंबर है। मोदी हमको सबको बहुत कुछ देता है। इसलिए हम हिंदू मुस्लिम एक होगा हम बीजेपी को हम आएंगे। बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एक होकर बीजेपी को लाएंगे। दादा कह रहे हैं कि एकदम हिंदू मुस्लिम एक होकर बीजेपी को लाएंगे। क्या ये इस बार ये धर्म का राजनीति एक मुद्दा होगा? नहीं सेठ जी, हमारा जो ये टीएमसी पार्टी का खूब गद्दार पार्टी है, वो गद्दार पार्टी हम लोग नहीं चाहता है। इसलिए हम बीजेपी इस बार बीजेपी लेके आएंगे। सब हिंदू मुस्लिम लेके एकजुट करके हम लेके आएंगे। जब इस बार पश्चिम बंगाल में जब लड़ाई चल रहा था, पहले वो बहुत मारता था बीजेपी आदमी का, जो वोट होता था पहले मारता था। अभी एकजुट होकर हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर हम लोग अभी हम लोग बीजेपी का जिंदाबाद करेंगे और बीजेपी का नारा लगा जाएंगे हम। दिनाजपुर के लोगों के मन में ठीक क्या चल रहा है, कौन सा मुद्दा इस बार सबसे महत्वपूर्ण है, जानेंगे। दादा क्या लगता है नौजवानों के लिए इस बार कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट है? नौजवानों के लिए मेरा भाई बताएगा, बता दे भाई। दादा कौन सा इशू इस बार सबसे इम्पोर्टेंट है? दादा कौन सा इशू इस बार सबसे इम्पोर्टेंट है? सबसे इम्पोर्टेंट तो बीजेपी होने वाला है इस बार। बीजेपी होने वाला क्यों? क्योंकि सबको चाहिए प्रोग्रेस और विकास। प्रोग्रेस और विकास जी। देखिए लोग कह रहे हैं कि प्रोग्रेस और विकास चाहिए। दादा कौन सा मुद्दा इस बार सबसे इम्पोर्टेंट होगा? बेरोजगारी का मुद्दा होगा? अभी फिलहाल बहुत कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो टीएमसी है भाई। अच्छा कौन सा इशू इस बार सबसे इम्पोर्टेंट? कोई भी हो यहाँ, टीएमसी ममता बनर्जी बिल्कुल ममता बनर्जी है। जितना भी नारा लगा ले, जितना भी जुलूस निकाल ले, ममता बनर्जी। कारण तो देख पा रहे हैं सभी, ममता बनर्जी। डेवलपमेंट बिल्कुल। तो डेवलपमेंट एक मुद्दा होगा दादा? डेवलपमेंट तो होगा ही, वो तो करता है सबका। लक्की भंडार दे रहा है, युवा साथी दे रहा है, लक्ष्मी भंडार यानी जो प्रकल्प है पश्चिम बंगाल सरकार का, वो भी एक इशू है। दादा क्या लगता है कौन सा मुद्दा इस बार सबसे इम्पोर्टेंट होगा? बहुत सारे मुद्दा है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, कम्युनिकेशन है। ऐसे हमारा जो एरिया जो है सिलीगुड़ी उत्तर दिनाजपुर, ये चिकन नेक कॉरिडोर है, तो यहाँ पर बहुत सारी जिहादी वगैरह काम तो होता ही है। तो ये भी एक मुद्दा होना चाहिए और ये मुद्दा भी हो चुका है ग्रास रूट में। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दा है, जैसे 26,000 टीचर्स जो इलीगली उन्होंने इस गवर्नमेंट ने तृणमूल गवर्नमेंट ने नौकरी दिया है, 32,000 प्राइमरी टीचर को जो नौकरी दिया है, ये सब तो बहुत सारे मुद्दा है ना, ये होना चाहिए। फिर या तो जो मालदा का जो इंसिडेंट हुआ, मालदा मोथाबाड़ी में हुआ, प्रीवियस मालदा में हुआ, ऐसे हमारा पश्चिम बंगाल में हर रोज होता है, हम देख चुका है। जिहादी कार्यकलाप ऐसा नहीं होना चाहिए ना, इसके खिलाफ आवाज़ ग्रास रूट से होना चाहिए। और बीजेपी जो है ये मुद्दा उठा रहा है, ये सब मुद्दा बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा पश्चिम बंगाल के लिए। एकदम ही पश्चिम बंगाल के लिए बहुत सारे मुद्दा इम्पोर्टेंट है, ऐसा ही कहा जा रहा है। दादा क्या लग रहा है कि कौन सा इशू इस बार सबसे इम्पोर्टेंट होगा? नौकरी नहीं है, स्वास्थ्य खत्म हो गया, और क्या बोले, युवा के लिए तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है, यही बात है, और क्या बोलेंगे। स्वास्थ्य खत्म, नौकरी खत्म, और युवा के लिए कोई आशा का बात नहीं है। स्वास्थ्य खत्म, नौकरी खत्म। दादा क्या लग रहा है कि कौन सा इशू इस बार सबसे इम्पोर्टेंट होगा? क्या बेरोजगारी एक इशू है? बेरोजगारी तो इशू है, लेकिन यहाँ पे नौकरी तो नहीं है ना, और ये भी नहीं है, वो तुम्हारा इस स्वास्थ्य विभाग का ये भी बहुत हाल खराब है। इसीलिए बोल रहा हूँ इसको पलटाना चाहिए, बहुत जरूरी। हिंदुओं का बहुत हालत खराब है यहाँ पे। मोतुआ संप्रदाय आधा है, कोई बांग्लादेशी है, लोग को वोट पर थोड़ा SIR पे नाम कट रहा है, इसलिए बहुत दुख हो रहा है आदमी का। कुछ ये जो प्रॉब्लम चल रहा है सारी जगह में, यहाँ पे भी है बहुत संकट। SIR एक मुद्दा बनेगा? SIR मुद्दा तो बनेगा जरूर, SIR बनेगा। दादा क्या लग रहा है SIR एक मुद्दा बनेगा? SIR का क्या मुद्दा? अच्छा बेरोजगारी क्या मुद्दा होगा? बेरोजगारी तो है, बांग्ला में बेरोजगारी तो ज़्यादा है, बाहर चला जाता है, इधर से बेंगलोर केरला, इधर से तो बहुत आदमी जाता है। शिल्पपति नहीं है, शिल्प नहीं आ रहा है, बेरोजगारी बहुत है।
शिल्प नहीं है, बेरोजगारी ज़्यादा है, यही एक बड़ा मुद्दा है, ऐसा ही लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। जो और भी लोग हैं उनके साथ भी बात करने का कोशिश करेंगे कि कौन सा इशू इस बार सबसे महत्वपूर्ण होगा। दादा, क्या लग रहा है कि इस बार कौन सा इशू इम्पोर्टेंट होगा? एक तो बेकार का इशू, दलाली का इशू, हर चीज का इशू, शिक्षा व्यवस्था का इशू। शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दिया पश्चिम बंगाल को, और क्या कीजिएगा? कितना हेल्थ डिपार्टमेंट वो भी जाइए, स्वास्थ्य कार्ड दे देता है, और जिस हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं उस हॉस्पिटल का वो कार्ड अलाउ होता ही नहीं। शिक्षा में तो एकदम जहन्नम हो गया, नौकरी के तो खत्म। जो पढ़ाई लिखाई इंसान, गरीब का बच्चा पढ़ाई लिखाई में ये है नौकरी कर सकता है, उनको नौकरी नहीं, जिसका पैसा है नौकरी कर लेता है, यही इशू है। मैडम, क्या लगता है महिला सुरक्षा एक मुद्दा बनेगा इस बार? মহিলাদের সুরক্ষা একটা বড় বিষয় এবার, কি মনে করছেন? महिला सुरक्षा विषय। दादा, क्या लग रहा है कि महिला सुरक्षा एक विषय होगा? हाँ, वो तो लगता है, अभी क्या होता है देखते हैं अभी। और कौन सा इशू है? अभी तो इशू बहुत है, अभी देखते हैं क्या होता है आगे। इशू तो बहुत है, देखते हैं आगे क्या होता है, ऐसा ही कहा जा रहा है। और भी जो लोग हैं उनके साथ बात करेंगे। मैडम, क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा का एक इशू है? अभी फिलहाल ट्रेनिंग करके आए हैं, आप इसमें बारे में जानकारी देना। और भी जो लोग हैं उनके साथ भी बात करेंगे। दादा, आप लोग तो इधर रहते हैं। दादा, पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा का एक इशू है। बांग्ला बोले महिला सुरक्षा का एक विषय। মহিলা তো কোনো সুরক্ষিত নেই। মহিলা যেখানে যাবে সেখানে ধর্ষণ, নারী নির্যাতন সবকিছুতেই এক নম্বরে। महिला को किसी भी जगह पर सुरक्षित नहीं है, जिधर भी जाएंगे उधर ही प्रॉब्लम है। महिला सुरक्षाটা কি একটা বড় বিষয়? হ্যাঁ, বড় বিষয়। बड़ा बात है, ऐसा कहा जा रहा है। কি মনে করছেন কোন বিষয়গুলো ইম্পর্টেন্ট? হ্যাঁ, মহিলাদের তো সুরক্ষা খুবই দরকার। মহিলাদের তো কোনো সুরক্ষাই নেই। महिला को कोई सुरक्षा नहीं है, महिला सुरक्षा सबसे ज़रूरी है, ऐसा ही कहा जा रहा है। और भी जो लोग हैं उनके साथ बात करने का कोशिश करेंगे। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एकदम दिनाजपुर का एसडी ऑफिस के ठीक सामने। इस जगह पर जो लोग हैं उनके साथ बात करेंगे। दादा, क्या लग रहा है बेरोजगारी का एक बार इस बार मुद्दा है? बेरोजगारी एक मुद्दा होगा। और कौन सा इशू है? यहाँ तो देखते हैं अभी टीएमसी का है, बीजेपी का भी चलता है, ज़्यादा तो बीजेपी का ही हो रहा है। बीजेपी का हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, बहुत सारे मुद्दे के ऊपर लोग बात कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो इशू उसमें बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है, और उसके साथ साथ ही जो डेवलपमेंट वो भी एक बात हो सकता है, ऐसा ही लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। दादा, आप लोग तो इधर का लोकल है, तो क्या लगता है कि बेरोजगारी क्या इस बार एक मुद्दा बनने वाला है? मुद्दा तो देखिए, लेकिन जितना हमको पता चल रहा है मार्केट के हिसाब से कि जिस चीज़ का जैसे दाम बढ़ रहा है, और मार्केट का जो जान वाहन का जो अभी मार्केट वैल्यू चल रहा है, उसके हिसाब से तो हमको लगता है कि कुछ अगर बदल के आएगा तो मुद्दा बनेगा। एक बात आएगा तो मुद्दा बनेगा। दादा, क्या लगता है कौन सा इशू इस बार इम्पोर्टेंट होगा? बंगाल का है तो हाँ बोलून, कौन सा इशू बंगाल का सबसे बड़ा मुद्दा है? আমি এখন কি বলবো দাদা, আমি কিছু বলতে পারবো না। कुछ नहीं बोल पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग इधर के रहने वाले हैं, वो लोग कहते हैं कि इस बार जो मुद्दा वो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। चलिए दूसरी जगह पर चलते हैं और जानते हैं लोगों के मन में क्या चल रहा है। और भी जो लोग हैं उनके साथ बात करते हैं, आइए जानते हैं कौन सा इशू इस बार इम्पोर्टेंट है। दादा, क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव में कौन सा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता है?
हम सीपीएम सबसे ज़्यादा हमको दिखाई दे रहा है आज की रुझान में, तो बहुत अच्छा लगता है। मानो हाँ, लोग अभी चिपका हुआ है। अच्छा, लोग अच्छा SIR का एक मुद्दा होगा? कोई SIR का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। वैसा SIR का तो एक तो है, लेकिन वो तो ममता तो अभी भी बोलता है SIR होने नहीं देंगे। वो तो खल वो तो उसका तो आवाज़ ही है। वो तो होके निकल गया एकदम। दादा इस बार क्या लग रहा है कि कौन सा इशू इस बार सबसे इम्पोर्टेंट है? कौन सा इशू? बीजेपी को आने का है बस, और क्या इशू यही है। कौन सा इशू? बेरोजगारी का एक मुद्दा होगा? बेरोजगारी का मुद्दा है नो डाउट, लेकिन फिर भी चेंज चाहिए पब्लिक को। क्यों 15 साल में ऐसा क्या हुआ है कि चेंजेस? ऐसा क्या हुआ तो किसी से छुपा हुआ थोड़ी है, तो सब देख ही रहे हैं। दादा क्या लग रहा है कौन सा इशू इस बार इम्पोर्टेंट है? हम लोग तो नहीं बोल सकते हैं, हम लोग तो ड्राइवर आदमी, हम लोग कहाँ घूम रहे थे। दादा कौन सा मुद्दा इस बार इम्पोर्टेंट होगा? देश में पलटी चाहिए, बंगाल में शांति चाहिए, अमन चाहिए। यह अभी अनिश्चितताओं का बंगाल हो रखा है, करप्शन से भरा हुआ है, इसके लिए पलटाने का दरकार है। दादा क्या लग रहा है बंगाल में तो बहुत सारे बार हिंदू मुस्लिम का एक मुद्दा रहता है, क्या इस बार भी वही मुद्दा है? इस बार भी है, इस बार भी है। बेरोजगारी है, सिस्टम नहीं है, कोई भी तरह का सिस्टम नहीं है, गुंडागर्दी है, शांति नहीं है। बंगाल में बिजनेसमैन खुश नहीं है। बिजनेस लॉ एंड ऑर्डर सही है? हाँ, लॉ एंड ऑर्डर भी एकदम खराब है। प्रशासन कुछ करता नहीं है, कुछ भी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बोल के कुछ है ही नहीं बंगाल में। और कौन सा मुद्दा इम्पोर्टेंट हो सकता है? इम्पोर्टेंट मुद्दा बेरोजगारी का है, गुंडागर्दी का है, ये सबको हटाए तब तो हो। जितना बाहर का पब्लिक घुसा हुआ है, जितना बांग्लादेशी आया हुआ है, सबका एक मुद्दा है। वो मुद्दा है बिजनेसमैन, कोई भी आदमी अच्छा से बिजनेस नहीं कर पाता है। कहाँ क्या गुंडा आ जाएगा, कहाँ क्या हो जाएगा। बेरोजगारी तो ही है, वो कोई डेवलपमेंट नहीं है। आप गांव में जाइए, कहीं पे डेवलपमेंट नहीं है, आपको कहीं डेवलपमेंट नहीं मिलेगा। वही 20 साल पुराना, 10 साल पुराना वही जो रोड है, वही रोड है जो बना है। वो बीजेपी गवर्नमेंट आज हाईवे बना दिया, वो बना दिया, लेकिन गांव के अंदर में कुछ नहीं, डेवलपमेंट नहीं है। खाली फ्री का बांट देने से तो काम नहीं होगा ना। तो दादा क्या लगता है कि ये जो बंगाल का जो ये डर का माहौल, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आज डर का जो माहौल है ना, अब बाजार आज बंगाल में, वो सबसे बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लगता है? डर का माहौल है, खुल के बिजनेस नहीं कर सकते हैं, किसी से बात नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। भय मुक्त बंगाल चाहिए, इसके लिए परिवर्तन की दरकार है। मुक्त बंगाल चाहिए, इसीलिए परिवर्तन का दरकार है, ऐसा लोग कह रहे हैं। और भी लोगों के साथ बात करेंगे। दादा क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में कौन सा मुद्दा इस बार सबसे इम्पोर्टेंट होगा? मुद्दा एक ही है, TMC हटाओ और देश बचाओ, बस एक ही मुद्दा है। ऐसा क्या हुआ है 15 साल में? वहाँ तो क्या है, हम लोग चाहते हैं एक बार नया सरकार देखना चाहते हैं, बीजेपी आए बढ़िया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट जाइए, वहाँ ना किताब है सही से, ना टीचर है, ना स्कूल का कंडीशन अच्छा नहीं है। मतलब हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, खाना पीना मेडिसिन कुछ भी नहीं मिला। मतलब A to Z जितना भी है सब डिपार्टमेंट घोटाला ही है। और आम आदमी शाम का बाद बाहर नहीं आ सकता है। आप देखो गाड़ी का लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है, पुलिस करप्टेड, एकदम करप्टेड, सर्विस में करप्टेड, एजुकेशन में करप्टेड, जहाँ भी जाओ सब जगह पे करप्टेड लगा हुआ है भाई। हम चाहते हैं चेंज होना चाहिए, क्योंकि जो बंगाल गवर्नमेंट था ममता जी का, एकदम बुरा ही काम किया है। हर डिपार्टमेंट करप्टेड। हम लोग चाहते हैं अच्छा एक गवर्नमेंट जो मतलब अच्छा काम करे, सबका भला करे, वो आए। चेंज होना चाहिए, चेंज, यही है मेरा बात है।